Hello everyone, welcome to my YouTube channel Himachal Chemistry. In today's video, we will discuss the syllabus of SET exam of Chemical Sciences. So, हमारे पास जो सेट का सिलेबस है केमिकल साइंसेस का उसमें है सबसे पहले केमिकल पीरियोडिसिटी आ गई, देन द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो हेट्रो मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बीएससीपीआर थ्योरी। कुछ टॉपिक मैं अपने जो चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, वो आप वहां से देख सकते हैं, आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगी वीडियो। जैसे ये वाला टॉपिक है, ये हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और उसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे उस वीडियो से ही आपके कवर हो जाएंगे। बेसिकली वो क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चर बेसिस पे बनते हैं, जहाँ बॉन्ड ऑर्डर पे बन जाते हैं, जहाँ फिर हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे बन जाते हैं। वो सारे कंसेप्ट हमने उस वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग की जो वीडियो है उसमें कर रखे हैं। कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस हार्ड सॉफ्ट का जो कंसेप्ट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट में मेन ग्रुप एलिमेंट्स आ जाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्ट्रक्चर बॉन्डिंग थ्योरी स्पेक्ट्रल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिएक्शन मैकेनिज्म। ये अभी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे, उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम अपने चैनल पे करेंगे, तो आप इनको वहां से देख पाओगे। नेक्स्ट इनकमिंग डेज में हम कवर कर लेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सिंथेसिस कैसे होती है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, organometallics in homogeneous catalysis, cages and metal clusters, analytical chemistry, and then bio inorganic chemistry आ जाएगी इसमें। characteristics of inorganic compound by IR, Raman, NMR, EPR, Mosvar, UB, NQ, MS, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएगी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाएगी। अब इन्होंने सिलेबस तो बहुत ज्यादा दे रखा है, बट क्वेश्चन जो सिलेक्टेड होते हैं, जो नेट वगैरह के पेपर में आते हैं, वैसे ही आएंगे। जैसे इसमें जो भी है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आ रखा है उन्होंने सिंपल ये पूछा हुआ है कि आईआर का मेन प्रिंसिपल क्या है, रमन का जैसे चेंज इन पोलराइजेशन है वो आ जाएगा, एनएमआर का क्या है, जाइन में कौन सी वेव्स यूज होती हैं, किसी माइक्रोवेव की रेडियो वेव, इनमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस तो बहुत ज्यादा मेंशन कर रखा होता है, बट आपने गो थ्रू किए होते हैं टॉपिक, तो आपका एग्जाम आराम से निकल सकता है। इतना कोई हार्ड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स आ गई। इसमें भी पोस्टुलेट्स आ जाएंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो पढ़ लो। पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल स्पिन, एंगुलर मोमेंटा एंड टनलिंग। ये हमारा टॉपिक है जो हमारा एचपी सीबीटी का एग्जाम है उसमें भी है, तो उसमें हम कवर करेंगे ये टॉपिक। तो अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वेरिएशन प्रिंसिपल, परटर्बेशन थ्योरी अप टू सेकंड ऑर्डर इन एनर्जी एप्लीकेशन, ये सारा क्वांटम का ही पार्ट है। एंड देन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्म सिंबल, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड एंटीसिमेट्री प्रिंसिपल। अभी ये जो है टर्म सिंबल वाला टॉपिक भी हम कोऑर्डिनेशन में कवर करेंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग इन डायटोमिक्स, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बीबी थ्योरी, हक्कल थ्योरी ऑफ कंजुगेट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये हक्कल थ्योरी तो एरोमेटिसिटी वाली आ जाएगी, एरोमेटिसिटी का नेक्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी टॉपिक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डायग्राम्स हम अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले जो हमारा वीडियो है उसमें कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। केमिकल एप्लीकेशन ग्रुप थ्योरी, ये ग्रुप थ्योरी का आ गया। ग्रुप थ्योरी के भी 2-3 क्वेश्चन सेट के पेपर में देखने को मिलते हैं, तो आप उसको अच्छे से करके जाएं, क्योंकि वो उन्होंने करैक्टर टेबल दे रखा होता है, उसी में से रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन आ रखा है। लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आ रखे हैं और कोई किसी का पॉइंट ग्रुप भी आ रखा है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, डायटोमिक्स, मॉलिक्यूल, आईआर, रामन एक्टिविटी, सिलेक्शन रूल। मेन सिलेक्शन रूल इंपॉर्टेंट है इनके, क्योंकि वो सीधा क्वेश्चन सिलेक्शन रूल पे ही डाल देते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आ गई। नेक्स्ट लॉ, स्टेट एंड पाथ फंक्शन, देयर एप्लीकेशन, थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शंस। मैक्सवेल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सीधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इसका एक दो न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाते हैं, बट आप न्यूमेरिकल अगर आपका पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, इतने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। ये सारा अगर ली चैटलर प्रिंसिपल आ जाएगा, फेज ट्रांजिशन, फेज इक्विलिब्रिया, फेज रूल, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पार्टीशन फंक्शन, रिलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, कैलकुलेशन ऑफ मॉडल सिस्टम। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नॉन इक्वेशन पे हमारे पास न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है, सिंपल ही होता है अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है। अगर रिडॉक्स सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे भी आ जाता है। एंड कॉलब्रुश लॉ एप्लीकेशन, आयनिक इक्विलिब्रिया, कंडक्टोमेट्री एंड पोटेशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है।
केमिकल काइनेटिक्स में आ गया। केमिकल काइनेटिक्स में भी क्वेश्चन बन जाते हैं मेनली। तो एक तो जो सिंपल क्वेश्चन होता है कि यूनिट्स क्या होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, वैसा भी बन जाता है। और दूसरा उन्होंने इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। एंड देन कोलाइडल सिस्टम, स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स, आइसोटर्म, सरफेस एरिया, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, सॉलिड स्टेट आ गया। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मेन इसका जो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी जो कंडीशंस होती हैं एंगल्स की और एज लेंथ की, वो आप कर लेना, क्योंकि उसमें से भी एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। नेक्स्ट पॉलीमर केमिस्ट्री, मोलर मासेस, काइनेटिक ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर केमिस्ट्री भी छोटा ही चैप्टर है और स्कोरिंग है अगर आप कर लेते हो उसको। एंड ये आप छोड़ सकते हो डाटा एनालिसिस, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम अपना अगर केमिस्ट्री का पार्ट ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो उसी से हो जाएगा। नेक्स्ट है IUPAC, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग रेजियो एंड स्टीरियो आइसोमर, मीन स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको करनी है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएंगे, इसमें वही आ जाता है प्रिंसिपल्स में, इनेशियोमर, डाइस्टियोमर, जो भी हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री मेन वही आ जाता है। कायरल सेंटर आ जाएगा, वो कंपाउंड्स का ये सब पूछ लेते हैं। एरोमेटिसिटी आ गई, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स कैसे होते हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पूछ लेते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेते हैं। अब इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सीधा स्टेबिलिटी पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखने को मिलता है। बेंजाइन हो गया, फ्री रेडिकल, कार्बन, आयन, नाइट्रेन, मीन कार्बोकेटाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के क्वेश्चन मतलब रिएक्शन टाइप में आएंगे आपके पास, बट इसके डायरेक्ट ऑर्डर पे ही पूछ लेते हैं। एंड नेक्स्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम अपने चैनल पे करेंगे सारे चैप्टर्स, क्योंकि ये हमारे HPCBT में भी है, तो ये सेट वालों के लिए भी हो जाएगा। तो ये उसमें भी 2-3 चैप्टर हैं पूरे, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो उनमें रिएक्शंस होती हैं वो भी कर लेंगे। कॉमन नेम्ड रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट आ जाएंगी, वो हम सारी पढ़ लेंगे। ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट्स, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिएजेंट्स अभी हम पढ़ेंगे इनकमिंग वीडियोस में। एंड कॉमन कैटलिस्ट एंड रिएजेंट्स, केमो, रिजियो एंड स्टीरियोसेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस, कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, अम्प्लोंग केमिस्ट्री का भी रिएजेंट है वो हम पढ़ेंगे। रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन, सिंथोन, लीनियर एंड कन्वर्जेंट सिंथेसिस, ये कर लेंगे। ये ऐसे ही इन्होंने पूरा इतना फैला के दिया हुआ है, बट ये सारा केमिस्ट्री का वही एक नेम्ड रिएक्शन है, और एक रिएक्शन मैकेनिज्म करके चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री में, और दूसरा है इंटरमीडिएट। ये पढ़ लोगे तो ये सारा कवर हो जाता है। नेक्स्ट असिमेट्रिक सिंथेसिस, कायरल ऑक्सिलरीज, मेथड ऑफ असिमेट्रिक इंडक्शन, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, फिर से वैसा वही आ गया। एंड नेक्स्ट है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं, आप उसमें से देख सकते हो। उसमें सिंपल पूछ लेते हैं 4n और 4n+2 सिस्टम में कौन थर्मल पे क्या कंडीशंस होगी, और दूसरा फोटोकेमिकल पे क्या, केमिकल पे क्या होगी, तो वो है। और फोटोकेमिस्ट्री का भी हम आगे अगर टाइम मिलेगा तो कवर कर लेंगे। पेरिसाइक्लिक हो चुका है हमारा कवर। नेक्स्ट सिंथेसिस एंड एक्टिविटी ऑफ कॉमन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 और 2 हेटेरोएटम, ये हेटेरोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री है हमारे पास। एंड सिंथेसिस एंड डेरिवेट ये हो गया। केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोटीन, पेप्टाइड, एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, स्टेरॉइड, टर्पेनॉइड, बायोजेनेसिस ऑफ टर्पेनॉइड, ये आप छोड़ सकते हो, स्टेरॉइड एंड एल्केलॉइड्स। और इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पेप्टाइड पढ़ लो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है अगर कि किसका कौन से हमारे पास रिएक्टेंट बन के ग्लूकोज किससे बनता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर न्यूक्लिक एसिड पे उनके जो बेसिस है उस पे आ जाता है, तो इसके सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हमारे पास। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इससे रिलेटेड है, जो उन्होंने ऊपर दे रखी थी इनऑर्गेनिक में, मेनली उसमें से क्वेश्चन उठाते हैं। ये फिर से वही आ गई स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप इसको कर सकते हो। और ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक दे रखे हैं, ये तो आप अगर ना भी पढ़ोगे तो जितना आपकी खुद की नॉलेज है केमिस्ट्री की उससे ही कर लोगे, क्योंकि हमारे अपने ही इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक के बहुत सारे टॉपिक है, आप उनको अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। तो ये सारा था हमारे पास सेट का सिलेबस, और इसमें से हम टॉपिक कुछ कवर कर चुके हैं अपने चैनल पे, और इनकमिंग डेज में हम और टॉपिक कवर कर लेंगे, तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी वीडियोस, तो आप जरूर उनको जाके देखें। और उसमें से जो भी मैंने टॉपिक करवा रखे हैं उनमें से ही क्वेश्चन आया, मैं उस पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही करवा रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जितना जितना इम्पोर्टेंट है वही करवा रही हूँ, क्योंकि हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं उसमें। और नेक्स्ट इसमें हमारे पास जैसे पता है आपको, डेट तो आ ही चुकी है, टेंटेटिव डेट है अभी 7 जून, उन्होंने बोला कि हम ले सकते हैं, तो मे बी ये इंक्रीज हो जाए, तो बट आप 7 जून तक अपनी प्रेपरेशन को
पूरा कर लो, और बाद में अगर टाइम मिलता है तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपका आराम से हो जाएगा। तो मैं भी कोशिश करूंगी आपको कि अपने चैनल पे मैक्सिमम टॉपिक कवर कर सकूं। और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।